हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सबों के लिए मैं मॉडल पेपर का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें आप सबों को हर सब्जेक्ट का 10 मॉडल पेपर कवर कराया जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में होम साइंस एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का फर्स्ट मॉडल पेपर कवर करेंगे। जी हाँ, तो बिना किसी देरी किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग अपना करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। और इस मॉडल पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये सारे आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन बैंक से ये सारे क्वेश्चन लिया गया है। जी हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप नहीं करना है। आपको शुरू से लेकर आगे तक क्लास में बने रहना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना है। तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश। जी हाँ, आप जिसमें कंफर्ट हो आप लोग वहाँ उससे कवर कर सकते हैं। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो बोलना है क्रियात्मक विकास नहीं है। तो आप लोग भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। उपभोक्ता के अधिकार नहीं है। जी हाँ, तो कौन से उपभोक्ता के अधिकार नहीं है, यानी कौन से राइट्स नहीं है, किसके? कंज्यूमर के। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने दुकानों में रेड करवाने का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? जी हाँ, यहाँ पे 3 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए प्यारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है? जी हाँ, यानी कौन सा स्रोत जल का यहाँ पे नहीं है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखानी मिठाई है, ये जल का स्रोत नहीं है, जल का सोर्स नहीं है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। जी हाँ, तो एक व्यक्ति की जो पानी की आवश्यकता है वो किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड रहती है? तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने इनमें से सभी पर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, तो आपको देरी नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? जी हाँ, तो कौन इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा साधन है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने राष्ट्रीय बचत पत्र, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा साधन है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे वानस्पतिक धब्बा नहीं है वो आपको बताने हैं। तो 7 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने रसदार सब्जी का धब्बा, ये वानस्पतिक धब्बा नहीं है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे डिजीज है जो वायु के द्वारा नहीं फैलता है? तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी हैजा। जी हाँ, क्या होता है? कॉलरा। जो कॉलरा है ये वायु के द्वारा नहीं फैलता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। जी हाँ, तो शिशु का औसत भार कितना होता है जन्म के समय, जब बच्चा पैदा होता है? तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 2.5 किलोग्राम से, तो यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, यानी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। जी हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट छूट गया, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? जल का अणुसूत्र है। जी हाँ, जल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जल का क्या है? तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानिए H2O, ये क्या है? जल का फॉर्मूला है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है कृषि उत्पादकों जैसे आटा, बेसन, मसाले पर निम्न में से किसका चिन्ह रहता है? जी हाँ, तो इसमें जो आपने बेसन आटा देखा होगा तो उसमें किस का चिन्ह रहता है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 11 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानिए एग मार्क का चिन्ह होता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है WHO का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, तो यहाँ पे आपको WHO का फुल फॉर्म बताने हैं, कौन सा ऑप्शन में है? तो यहाँ पे 12 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है? फुल फॉर्म है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे पूछा जा रहा है धुलाई मशीन से बचत होती है। जी हाँ, धुलाई मशीन से किसकी बचत होती है? यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखाने श्रम और समय की। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ये श्रम है। जी हाँ, यानी लेबर और टाइम दोनों का क्या होता है? इसमें बचत होता है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को। जी हाँ, गर्भ अवस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है? जी हाँ, यानी जब प्रेगनेंसी होता है तो उसमें कौन से तत्व की कमी हो जाती है, यानी ब्लड में, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कैल्शियम की। तो आप लोग देखिएगा कि जितने भी सारे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको
एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जी हाँ। इन्हीं सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो नए दिख रहे हैं आप लोगों को क्या करना है, नोट करते चलना है। चलिए तो क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, हैजा किसके द्वारा फैलता है जी हाँ। तो किसके द्वारा हैजा फैलता है, यानी कोलेरा। तो यहाँ पे जो आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, विब्रियो द्वारा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 जी हाँ। तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई होती है जी हाँ। तो जब बच्चा पैदा लेता है तो उसमें भारतीय बच्चों की कितनी औसत लंबाई होती है, तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, 50 सेंटीमीटर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 जी हाँ। तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, बोला जा रहा है किसान विकास पत्र खरीदते हैं जी हाँ। तो किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं, तो यहाँ पे 17 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं डाक खाने से, यानी पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को, क्या बोला जा रहा है, सिरका है जी हाँ। सिरका क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विनेगर जी हाँ। तो विनेगर क्या है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं अम्लीय पदार्थ है जी हाँ, क्या है, यानी खट्टा होता है स्वाद में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को जी हाँ। तो क्वेश्चन 19 में स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है बच्चों में असमर्थता हो सकती है जी हाँ। बच्चे जो है वो डिसएबिलिटीज हो सकते हैं, कब जी हाँ, तो कब से हो सकती है इसमें बच्चों में गुण, तो यहाँ पे 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन वानस्पति धब्बा है। तो कौन से यहाँ पे वानस्पति धब्बा है, तो यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, इनमें से सभी ये सारे क्या है, वानस्पतिक धब्बे के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, चेक कितने प्रकार का होता है जी हाँ। तो चेक कितने प्रकार का होता है वो आपको बताने हैं। तो 21 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, चेक 3 प्रकार का होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये आपको क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जी हाँ, बिल्कुल आपको याद कर लेना इस क्वेश्चन को। चलिए तो क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है जी हाँ, यानी कौन सी विधि है जो भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करता है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चलिए तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी ये सारे क्या है, भोजन को यानी भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने के तरीके हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, क्या बोला जा रहा है, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है जी हाँ। तो कब होती है वैकल्पिक देखरेख, यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, माता पिता की अनुपस्थिति में जी हाँ, यानी जब माता पिता घर में नहीं रहते हैं तब बच्चों को वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 जी हाँ। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं जी हाँ। इस दौरान जो होता है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक आयु, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, इस अवस्था को हम लोग बाल्य अवस्था कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 जी हाँ। तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, बोला जा रहा है ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए जी हाँ। अगर आप ORS पेय बनाएंगे तो उसको आपको किसके साथ मिलाना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पानी के साथ में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है जी हाँ, यानी कौन सा ब्रांच गृह विज्ञान का नहीं है, होम साइंस का नहीं है, यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी डाइटिशियन जी हाँ, यानी क्या है, होम साइंस का ब्रांच नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 जी हाँ। तो बोला जा रहा है निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है जी हाँ। तो दूध के साथ में बच्चों को क्या किस चीज की जरूरत होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी पानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 जी हाँ। तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, एटीएम का पूरा नाम है जी हाँ। आप पेटीएम में पैसे निकाले होंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बताने हैं। तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, क्या पूछा जा रहा है, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष लागू की गई जी हाँ, यानी ICDS इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जी हाँ। तो ये कब लागू की गई थी वो आपको बताने हैं। तो 29 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1975 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जी हाँ। तो क्वेश्चन 30 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, फलों एवं सब्जियों को पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है जी हाँ। तो कौन जिम्मेवार है फलों एवं सब्जियों को पकने के लिए, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, एंजाइम हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 वहाँ जी हाँ। तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं जी हाँ। तो कौन किसके लिए इस्तेमाल किए थे, यानी
परिरक्षक पदार्थों के रूप में। तो 31 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी चीनी, नमक, सिरका, जी हाँ, ये सारे क्या है, परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 क्या बोला जा रहा है, किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं, जी हाँ, यानी जो फर्मेंटेशन है उसकी क्रिया में कौन भाग लेते हैं वो बताने हैं। तो 32 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, खमीर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, जी हाँ, क्या बोला जाए 33 में, स्तनपान आवश्यक है, जी हाँ, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो आवश्यक है, किसके लिए। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, शिशु तथा माता दोनों के लिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 क्या बोला जा रहा है, गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है, जी हाँ, नॉर्मल कंडीशन से, यानी गर्भवती स्त्रियों में कितनी कैलोरी आवश्यकता अधिक होती है। तो यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 300 कैलोरी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है देखिए और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए। प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है, जी हाँ, कौन सबसे बड़ा स्रोत है किसका, प्रोटीन की पूर्ति का, जी हाँ। तो 35 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मूंगफली वो सोयाबीन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36, जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जी हाँ, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है नींबू में। तो यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं विटामिन सी हो जाएगा, जी हाँ। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें लगभग क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन 37, जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में निम्न में से कौन सम्मिलित किए जाते हैं, जी हाँ, तो कौन सम्मिलित किए जाते हैं। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है, आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, जी हाँ, अगर आपके भोजन में लोहे की यानी आयरन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखानी एनीमिया। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए, जी हाँ, यानी जो बेबी होते हैं न्यू बोर्न बेबी उसको ब्रेस्ट फीडिंग कब से कराना चाहिए। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जन्म के दिन से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, बोला जा रहा है विटामिन ए तथा डी घुलनशील है, जी हाँ, यानी जो विटामिन ए है और डी है किसमें घुल जाता है अच्छी तरीके से। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वसा में। जी हाँ, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मॉडल पेपर का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ जिसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल पेपर कंप्लीट कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है। और जितने भी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको पीछे पूछे जा चुके हैं और आप एग्जाम में पूछने के आपको चांसेस है, जी हाँ, तो इसलिए आपको एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, जी हाँ। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को हरा सब्सक्राइब कर लेना, जी हाँ, क्योंकि जितने भी क्लासेस है सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जी हाँ। और आपका जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।